Hey everyone, welcome to our Teachment Plus. I am your I am your physics mentor. Here I am to teach you. No, teach you नहीं. हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे. आप यहाँ पे पढ़ने नहीं सीखने आए हो, ठीक? तो हम चीज़ों को सीखेंगे, हम फिजिक्स को सीखेंगे, ठीक? आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन. आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक? और डिफरेंशिएशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे. चलो ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ, थोड़ा सा कुछ बताता हूँ कि चलो एक कहानी है कि एक 2 या 3 साल का बच्चा था. आप थे, मतलब जब आप बचपन में 2 या 3 साल के थे तो आप खेलते थे कूदते थे, ठीक? आपके पास कोई खिलौना था, आपके पास समझ लेते कोई खिलौना था, आप खेल रहे थे और खेलते खेलते आपने उस खिलौने को कहीं रख दिया, ठीक? मान लेते हैं कि आपने अपने कमरे में टेबल के पास उस खिलौने को रख दिया. फिर आप बच्चे थे तो फिर ऐसे से चल बल के मतलब घूम गए, खिलौने को रख दिया और फिर कहीं घूमने फिरने चले गए, टहलने वलने घूमने फिरने चले गए. फिर घूम फिर के आए और फिर जब आपको खेलने का मन किया तो आप कहाँ गए? आप वहाँ गए जहाँ आपने खिलौने को रखा था. आपने अपने टॉय को जहाँ पे रखा था आप ढूंढने वहीं गए, ठीक? आपने टेबल पे रखा था, आप गए घूम फिर के जब आए तो फिर आपने उस खिलौने को उस जगह पे जहाँ रखा था, उस टेबल पे आपने वहीं गए और उसको वहीं ढूंढने गए. तो इससे ये नहीं पता चलता है कि आपको 2 या 3 साल के एज में ही आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको पता चल गया था, आप जान गए थे? नहीं, अरे ऑब्वियस सी बात है, जान गए थे. न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और उस पे अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा. इट मीन्स कि आपको 3 साल में पता चल गया था कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है. अगर वो खिलौना वहां नहीं होता है तो आप समझ जाते हो कि किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और उस खिलौने को कहीं और रख दिया है, आगे पेरेंट्स के हटा कर रख दिए. तो आपको 2 या 3 साल पे ही आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ लिया था. तो ये चीजें कैसे हैपन हुई? ये जितनी भी चीजें हैं आपने नेचुरली सीखी, और ये कैसे हुआ? नेचुरली हैपन हुआ. तो आपको यहाँ सीखना है, पढ़ना नहीं है, आपको यहाँ सीखना है. और हमको आज यहाँ सीखने में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक? तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन. तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन. अच्छा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं और समझते कैसे हैं? समझते ऐसे हैं कि मानते हैं कि भैया डॉक्टर कार्ल जो बिहार में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? बिहार में, ठीक? अब उनको बिहार से जाना है, कहाँ जाना है? बिहार से उनको जाना है पेरिस. अब उन्होंने क्या किया? बिहार से उन्होंने एक फ्लाइट पकड़ा. बिहार से उन्होंने एक फ्लाइट किया. ठीक? एक फ्लाइट किया भाई. डॉक्टर कार्ल ने बिहार से एक फ्लाइट किया और फ्लाइट का टाइम क्या था? 9 AM. ठीक? तो ये बिहार से जो इनका फ्लाइट है, इनका बिहार से फ्लाइट डायरेक्ट पेरिस नहीं पहुंचा. इनका फ्लाइट पहले गया चाइना. और फिर चाइना से गया पेरिस. तो भाई 9 बजे ये बिहार से निकले. 9 बजे कहां से निकले? ये बिहार से. 10 बजे ये पहुंच गए
चाइना, ठीक, और 11 बजे पहुंच गए पेरिस। अब इस पूरी एक्टिविटी में हो क्या रहा है, जो डॉक्टर कार्ल हैं, इस पूरी जो पूरी एक्टिविटी हो रही है, इसमें हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग डॉक्टर कार्ल 9 बजे निकले बिहार से, 10 बजे वो चाइना पहुंच गए और 11 बजे पेरिस। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे प्लेस भी चेंज हो रहा है। मतलब हमको यहां हम ये देख पा रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हमारा जो प्लेस है वो भी बदल रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ हमारा डिस्टेंस भी बदल रहा है, ठीक, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बदल रहा है। इस पूरे एक्टिविटी में वही दिख रहा है ना कि टाइम के साथ जैसे टाइम बदल रहा है वैसे डिस्टेंस बदल रहा है, जैसे डिस्टेंस बदल रहा है वैसे वैसे टाइम भी बदल रहा है। तो हम कहें कि भाई हमको रेट बताओ, रेट ऑफ चेंज बता दो कि रेट ऑफ चेंज क्या है। रेट ऑफ चेंज बता दो, रेट ऑफ चेंज बता दो ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि क्या रेट है डिस्टेंस के बदलने का, जो डिस्टेंस बदल रहा है उसके बदलने का जो रेट है वो बता दो, और जो टाइम बदल रहा है उसका रेट बता दो। मतलब मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बता दीजिए आप, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम बता दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बता दीजिए या रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम बता दीजिए। अब ये जो रेट फाइंड करना है, ये जो रेट बताना है, इस रेट को बताने के लिए ये जो रेट बता रहा है उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वेरिएबल, डिस्टेंस बदल रहा है और टाइम भी बदल रहा है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, जो रेट ऑफ चेंज हमको फाइंड करना है, ये जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक, यही डिफरेंशिएशन है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन हेल्प अस टू फाइंड चेंज ऑफ रेट या रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में हमको डिफरेंशिएशन का हेल्प लगता है या फिर उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। डिफरेंशिएशन तो मतलब डिफरेंशिएशन की मदद से अब हमको रेट बताना है, तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं होता तो रेट कैसे बता पाते। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम क्या बता सकते हैं, तब तो हम बता पाएंगे कि भाई रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है। चलो ये हो गया, रेट ऑफ चेंज क्या है। अब देखो डिफरेंशिएशन को हम d/dx भी लिखते हैं। अब तुम कहोगे d/dx क्या है, देखो जो d/dx है, d क्या है, d आपका है स्मॉल चेंज, d क्या है स्मॉल चेंज, ठीक। y एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है। अरे जब हम बोले थे कि भाई ds/dt, ds/dt मतलब हमने बोले स्मॉल चेंज, मतलब चेंज इन डिस्टेंस। यस क्या है, डिस्टेंस है, तो चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम देता क्या है, हमको देता है ये स्पीड। मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन है कि भैया जो रेट ऑफ चेंज है, जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा। हमने पिछले क्वेश्चन देखा ना, डॉक्टर कार्ल जो बिहार से
बिहार से चाइना गए, चाइना से पेरिस गए, तो जो रेट था, जो डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है उसका रेट क्या था और जो टाइम चेंज हो रहा है उसका रेट क्या था, तो उसके रेट को फाइंड आउट करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के हेल्प से ही हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये अब चलो इसको समझते हैं हम स्लोप से। स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप से समझते हैं। स्लोप कुछ इसी तरीके से होता है, थीटा थीटा। अब यहां देखो, यहां पे जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पे, यहां पे स्लोप जो है, स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा। ये y हो गया, ये x हो गया, स्लोप होता है टेन थीटा। ठीक, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये y हो गया, x हो गया, टेन थीटा क्या हो गया, y अपॉन एक्स। अगर निकालें तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया y अपॉन एक्स। ये तो हुआ ना। तो यहाँ पे हर किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल स्लोप देखेंगे तो कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जो थीटा है वो सेम है। यहां देखते हैं, यहां मैं कह रहा हूं भाई इस पॉइंट पे आप, इस ए पॉइंट पे आप स्लोप बताओ। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे स्लोप आपको निकालना है उस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट, टेंजेंट होता है कि किसी एक पॉइंट पे मीट करके जाए, किसी एक पॉइंट को टच करके जाए। तो हमने किसी एक पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे निकालना है, एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, और ये थीटा 1। तो इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया टेन थीटा 1, ये इसका स्लोप हो गया। मैं कहा कि भाई इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, तो हमने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट और एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया, थीटा 2। अब यहां का स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा 2। यहां का स्लोप तो यही हुआ ना, टेन थीटा 2। अच्छा यहां देखो, ये वाला जो एंगल थीटा 1 है और जो थीटा 2 है वो डिफरेंट है, क्योंकि थीटा 1 एंगल कम है, थीटा 1 एंगल कम है और थीटा 2 एंगल अधिक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो वेरिएबल है, यहाँ पे जो स्लोप है वो वेरिएबल है, क्योंकि जो एंगल है वो डिफरेंट है। यहाँ पे स्लोप कुछ और आएगा, यहाँ पे स्लोप कुछ और आएगा। ठीक, और ये स्लोप देता क्या है, स्लोप है आपका टेन थीटा। ठीक, और ये ठीक, इतना समझ गए, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप। अब कहोगे ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, स्लोप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर हमको अभी देखो, अभी चीजें क्लियर हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब रुको, हम फिर एक ग्राफ ले रहे हैं। ठीक, हमने एक कर्व ले लिया। ठीक, हमने कर्व ले लिया। ठीक, ठीक, ये पॉइंट मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ए, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक,
हमने बोला कुछ भी, हमने बोला कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, इस ए का कोऑर्डिनेट क्या है, इस ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस बी का कोऑर्डिनेट है, इस बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। मतलब ये जो x1 है, x1 ए पे है, इस पॉइंट पे x1 बदल के x2 तक चेंज हो रहा है और y1 बदल के y2 तक चेंज हो रहा है। x1 बदल के x2 तक चेंज हो रहा है और y1 बदल के y2 तक चेंज हो रहा है। और अब हमको चेंज अगर बताना रहे कि चेंज क्या है, तो अगर रेट ऑफ चेंज बताना है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि y के साथ साथ x कितना बदल रहा है, y के साथ साथ x कितना बदल रहा है। ये x1 से x2 तक चेंज हुआ और ये y1 से y2 तक चेंज हुआ, तो कितना हुआ, मतलब y2 माइनस y1। अरे ये टोटल y2 हो गया। ऐसे देखो, ये पहले क्या किया, पहले ये x तक चला, पहले ये x1 तक चला और फिर ये x2 तक, ठीक। पहले ये y1 तक चला और फिर y2 तक। अब हमको डिफरेंस बताना है कि कितना चेंज हुआ। कह रहे हैं x1 से x2 तक चेंज हुआ, ये y1 से y2 तक। तो हमको रेट ऑफ चेंज बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 माइनस y1, h2 माइनस x1। ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज, ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज, ठीक। रेट ऑफ चेंज हो गया। अब ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज। अब अगर स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालें, स्लोप टेन थीटा फाइंड आउट करें, टेन थीटा। अगर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये यहां से हमने एक एंगल ले लिया, ये अपॉन ये, मतलब y2 अपॉन x2। अरे ये अपॉन ये नहीं, हमको ये चाहिए ना। अरे हमको ये वाला तो सेगमेंट चाहिए ना, ये वाला पूरा सेगमेंट चाहिए ना, ये और ये वाला सेगमेंट, ठीक। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला ये। तो टोटल कितना है, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा आया कितना, y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1। अच्छा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के उसके इक्वल नहीं लग रहा है। और टेन थीटा है क्या, टेन थीटा है स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप है, A और B का स्लोप है, A और B का स्लोप है। और स्लोप आया क्या, y2 माइनस y1, ठीक, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप है। और स्लोप किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ रहा है कि मतलब जो स्लोप है वही रेट ऑफ चेंज के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ही रेट के इक्वल, रेट ऑफ चेंज के। अरे वहां इक्वल नहीं हुआ, तो ये हो गया। अच्छा यहां देखो, यहां पे जो हम रेट निकाल रहे हैं, ठीक, A से B तक जा रहे हैं, A से B तक। तो यहां पे जो हमने रेट निकाला ये एवरेज रेट है। क्या है, एवरेज रेट। क्योंकि A से B तक यहां पे जो इंटरवल है A से B, इंटरवल थोड़ी बड़ी है, A से हम B तक जा रहे हैं, ठीक। तो यहां पे हमने एवरेज रेट निकाला, ठीक। और एवरेज रेट किसके इक्वल आ गया, एवरेज रेट इक्वल आ गया टेन थीटा के, ठीक। टेन थीटा भी वही आ गया, ठीक, ये हो गया। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, अब इसको हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखते हैं।
अब कहोगे डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई आपका है चेंज, बड़ा चेंज। डेल्टा वाई होता है कि लार्ज, बड़ा चेंज, यहां से यहां तक बड़ा चेंज। तो इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कि वाई में भी बड़ा चेंज हो रहा है और एक्स में भी बड़ा चेंज हो रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब हम इंस्टेंटेनियस रेट देखते हैं कि किसी एक पॉइंट का रेट क्या होगा। ठीक, किसी एक पॉइंट का रेट क्या होगा। तो आपको यहां समझ, अब ये देखो यहां पे जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये जो पॉइंट है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हमारा टेन थीटा स्लोप निकला ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकला। और ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये है सीकेंट। जो लाइन 2 पॉइंट को मीट करता है या फिर 2 पॉइंट पे कट करता है, टच करता है, उसको सीकेंट कहते हैं। तो यहां पे तो सीकेंट है। अभी तुम्हारा एक चीज क्लियर हो जाएगा कि ये जो सीकेंट है वो टेंजेंट है, ये सीकेंट ही टेंजेंट है। लिमिटिंग सेकेंड को ही टेंजेंट कहते हैं। अभी तुम्हारा डाउट, अभी तुम्हारी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सीकेंट ही टेंजेंट है। तो ये एवरेज रेट का हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस बताओ, किसी एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हम फिर क्या किए, हमने क्या किया, फिर से हमने एक कर्व ग्राफ ले लिया। ठीक, हमने यहां पे ए लिया था, यहां पे बी लिया था। अच्छा ये देखो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहां पे आया। मान लो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहां आया। मान लो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहां आया। ठीक, मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर मैं क्या करूं, अगर ये जो B है या फिर जो ये A है या फिर जो A है या फिर जो B है, या तो मैं B को A के थोड़ा क्लोज ला दूं, करीब ला दूं, B को मैं A के पास ला दूं या फिर A को मैं B के पास ला दूं। मैं क्या कर रहा हूं, A को मैं B के पास ला रहा हूं। ठीक, इसका मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2 और इसका था x1 y1। मैं क्या किया, मैंने A को B के क्लोज ला दिया, A को मैंने B के क्लोज ला दिया, A को मैंने A टेंस टू B क्लोज ला दिया। ठीक, एकदम क्लोज ला दिया, क्लोज, एकदम क्लोज, लेकिन थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। अब हमने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुआ, ये टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ हुआ, एक्चुअली टेंजेंट 2 पॉइंट को, मैंने कहा था कि टेंजेंट किसी एक पॉइंट को टच करके जाता है, किसी एक पॉइंट पे मीट करके जाता है या किसी एक पॉइंट को टच करता है। एक्चुअली जब हमने उस सेकेंड को लिमिटिंग उस सीकेंट को जब हमने काफी क्लोज लाया तो वो टेंजेंट बन गया। वो एकदम करीब नहीं है, वो एकदम करीब भी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टू क्लोज है, अगल बगल है, 90-20 अगल बगल। ठीक, 90-20 अगल बगल। तो देखोगे ये अगर A को हमने यहां ला दिया तो ये जो x1 है ये x2 के नियर अबाउट नहीं इक्वल हो गया। इसका कोऑर्डिनेट जो था ये नियर अबाउट इक्वल नहीं हो गया। ये जो y2 है ये y1 के इक्वल नियर अबाउट नहीं इक्वल होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट यहां तक। अब इस पे अगर A को मैंने यहां ला दिया, ये A को मैंने यहां ला दिया, तो अगल बगल नहीं, कोऑर्डिनेट अप्रॉक्स क्लोज तो सेम हो गया। ठीक, तो अगर मैं यहां पे अब स्लोप निकालूं इस पॉइंट पे तो कैसे बनेगा ये। अब अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, ठीक, ये हमारा B था
ये हमारा a था, ठीक। इसको मैंने ले लिया dy और इसको मैंने ले लिया dx, क्योंकि अब मैं यहां इसको क्या लेता, इसको लिखने के लिए लिखता ना कि y2 माइनस y1, लेकिन y2 माइनस y1 नियर अबाउट तो इक्वल क्लोज ही है, बहुत स्मॉल चेंज, बहुत अधिक, काफी छोटा, काफी स्मॉल चेंज हो रहा, काफी स्मॉल चेंज। तो इसीलिए मैंने dy ले लिया और dx ले लिया, और यहां पे स्लोप निकाला तो स्लोप क्या आ गया, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। और टेन थीटा तो वही होता है ना, डी, यही होता है, यही तो होता है, ये होता है कि नहीं स्लोप। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमको डिफरेंशिएशन से जो चेंजेस हो रही हैं उसके रेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक छोटा सा नॉर्मल सा एक अप्रोच क्लियर होगा, ठीक। तो आज हमको पढ़ना है, आज हमको ये चीजें हैं कि क्या होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व कैसे कर, आज हम सीखेंगे क्या, सॉरी पढ़ेंगे नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, कि आज हमको सीखना क्या है कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक, यही तो है ना, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो डिफरेंशिएशन का आज अप्रॉक्स हम लोग क्या पढ़ लेंगे, आज हम लोग पढ़ लेंगे डिवीजन रूल तक आज क्लियर कर लेंगे। हाँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस स्टार्ट करते तो कुछ फॉर्मूलेस हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी, आपके जहन में आ जाएंगी। और देखो हमको इतना प्रैक्टिस कर लेना है, हम इस फर्स्ट लेक्चर में जितना हो सकता है, हम आई थिंक मैं डिवीजन रूल तक तो कवर कर ही दूंगा, तो इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर देंगे कि फिजिक्स की कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तो नहीं फंसने वाला है। एक्चुअली मैथ का पूरा एक सिलेबस है, पूरा एक चैप्टर है अच्छे से ये डिफरेंशिएशन पे, तो आपको अधिक देखो आप 100% तक, मतलब कि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हुआ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपका वो सॉल्व हो जाएगा एब्सोल्युटली। मतलब आपके जेईई मेंस के क्वेश्चंस और क्या बोलते हैं नीट के कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस एकदम बहुत आराम से 90% बहुत, क्योंकि उतने आपको मैं उतने नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा कि आपके अप्रोच कैसे सॉल्व करना आप उतना सीख जाओगे, ठीक। तो पहले आप कुछ चीजें याद कर लो, जो याद करने वाली हल्की फुल्की चीजें हैं। तो पहला आप देख लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये याद करने वाली चीजें हैं, ये देख लो फिर फ्लो में चलेंगे, ठीक। ऐसे मान लो दिया है कि y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू दिया है साइन एक्स और बोल रहा है कि भाई फाइंड d बाई डी एक्स बताओ, या फिर इसको ऐसे बोल सकता है y डैश बताओ, या फिर f डैश x बताओ, या फिर बोलेगा इसी डिफरेंशिएशन को लिखने के 4-5 तरीके हैं, या बोले d बाई डी एक्स बताओ, या फिर बोलेगा कि y डैश बताओ, या फिर बोलेगा कि f डैश x बताओ, या फिर बोलेगा कि y और नीचे। तो ये सारे के मतलब है कि आप डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन बताओ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कैसे लिखोगे d बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब देखो आपको इसको याद नहीं करना है, जब मैं डिवीजन रूल बताऊंगा तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा, ये हर एक चीज डेराइव्ड है,
कोई भी चीज अपने आप से नहीं आई है, हर एक चीज डेराइव्ड है। ठीक, तो साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक, ये तो मैं समझाने के लिए ऐसे इतना लंबा लिख दिया, अब सीधे सीधे लिख रहा हूं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, सेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। अब ये देखो, जितने भी सी वाले हैं, जैसे ये कॉस एक्स, तो इसका हो गया माइनस साइन एक्स। कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये थोड़े रटने मतलब समझने वाली, समझना आगे समझ जाओगे, डेराइव्ड है, लेकिन ये चीजें याद कर लो तो सही है कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, लेकिन सी है तो माइनस लगा देंगे। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, आगे कुछ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। इसका एक ही है कि e की पावर x, अगर e की पावर x दिया रहे, e की पावर x, तो इसका d बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू अगर e की पावर x है तो इसका d बाई डी एक्स जो होता है, ठीक, d बाई डी एक्स क्या होता है, सेम वही होता है e की पावर x। y इक्वल टू अगर e की पावर x दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है e की पावर x। अगर मान लो दिया है y इक्वल टू 1/x, सॉरी y इक्वल टू log x, नीचे e लेते हैं log बेस e x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो कुछ ये है और कुछ ये, बस इतनी थोड़ी सी याद करने वाली चीजें एक और याद कर लो। y इक्वल टू अगर a की पावर x दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, या फिर छोड़ो इसको क्वेश्चन में बता देंगे। आप खाली इतनी चीजें खाली आप याद कर लो, लगातार क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रोडक्ट रूल भी बहुत इजीली काफी आसानी से पढ़ लोगे और डिवीजन रूल भी बहुत आसानी से पढ़ लोगे। बस सिंपल से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ आइडेंटिटी हैं, और ये कि अगर y इक्वल टू e की पावर x दिया तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, और अगर log x दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बस इतना, ठीक। अब देखो, एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस एक फॉर्मूला यार, एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n दिया है, y इक्वल टू एक्स की पावर n का कहने का मतलब है इनका कि अगर y इक्वल टू t पे पावर 4 दिया रहे x, तो यहां पे कोई वेरिएबल हो गया। x क्या है, कोई वेरिएबल है, ठीक। y का कोई फंक्शन x है, y का कोई फंक्शन t है, ठीक। x पे पावर n मतलब t पे पावर 4, ठीक।
इसका डिफरेंशिएशन होता है d/dx। जो पावर है उसको नोट डाउन कर लो, जो पावर है उसको नोट डाउन कर लो। हमने नोट डाउन कर लिया, x पावर n था, n हमने नोट डाउन कर लिया। इस पर t पावर 4 है तो इसका d/dx होगा 4 है, 4 हमने लिख लिया। फिर जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो, जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो। पावर कितना है 4, उसमें से 1 माइनस कर दिए, क्या आ गया 4t और 4 - 1 मतलब 3, 4 पे पावर 3। सिंपल सा है कि अगर y = x² दिया रहे और बोले कि d/dx बताओ, तो d/dx क्या होगा, जो पावर उसको लिख लो, पहले 2 है 2 लिख लिए, फिर उस पावर में से 1 माइनस कर दो, 2 - 1 तो क्या आ गया 2x। सिंपल है, सिंपल है। अगर कहे कि अगर y = t की पावर -4 है और बोले कि dy, अच्छा एक चीज देखो यहां पे क्या गलती हो रहा है कि d/dx यहां नहीं फाइंड आउट होगा, ये गलत हो गया, क्योंकि जो आपका वेरिएबल है वो उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहां पे dy/dt बोलेगा, यहां बोलेगा dy/dt, क्योंकि अगर यहां पे x है तब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, क्योंकि आपका जो वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में करना है ना। तो आपका y = t की पावर 4 है तो आप इसी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहां पे बोलेगा d/dt बताओ, d/dt बताओ। तो d/dt क्या होगा, d/dt सिंपल सी बात है, जो पावर है आप उसको लिख लो, -4 है -4 लिख लिए, फिर t उसमें से 1 माइनस कर देंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो -4, उसमें से -1 कर दिए, क्या आ गया -4t, और -4 - 1 हो गया -5, ये हो गया d/dt। तो जिसके जो वेरिएबल दिया रहे उसी के रिस्पेक्ट में, अगर y = x² है और यहां तब वो बोले कि d/dx बताओ, मतलब डिफरेंशिएशन बताओ y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वैसे भी लिख सकता है कि फाइंड या फिर डिफरेंशिएट, फाइंड d/dx, या फिर बोलेगा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पे x के रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर यहां t² होता तो यहां लिखा रहता है कि t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे x की जगह t हो जाता। ठीक, एक फॉर्मूला है कि x की पावर अगर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, उसका पावर है उसको नोट डाउन कर लो और उसके पावर में से 1 माइनस कर लो, सीधी सीधी बात है। बस तुम खाली यही एक फॉर्मूला याद करो, ठीक, तुम खाली यही एक फॉर्मूला याद करो, तुम्हारा एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन और क्या बोलते हैं ये डिवीजन रूल सब सॉल्व हो जाएगा। चलो, अगर y = x दिया है, ठीक, तो इसका d/dx क्या होगा, इसका d/dx होगा, x पे कोई पावर नहीं दिख रहा है, अब x पे कोई पावर नहीं दिख रहा है तो x पे पावर हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x n - 1, मतलब जो पावर उसको नोट डाउन कर लेते हैं, 1 नोट लिख लिए, फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 x की पावर 0। अब ये देखो, अगर किसी भी वेरिएबल पे मान लो a की पावर 0 है या फिर x की पावर 0 है या फिर t की पावर 0 है, किसी पे भी अगर उस पे पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। अगर 1 की पावर भी 0 है तो 1 होगा, अगर 2 की पावर 0 है तो भी 1 होगा। तो अगर किसी भी पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1।
तो x पावर 0 है तो क्या आ गया 1। मतलब कि अगर वो x का डिफरेंशिएशन किए तो उसका आंसर क्या है, उसका डिफरेंशिएशन हुआ 1, उसका डिफरेंशिएशन ना आया 1। ठीक, अब मान लो y है तो y इक्वल टू 1 है। अच्छा 1 है क्या, 1 है कांस्टेंट, 1 है क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, 1 2 3 4। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। इसका क्या होगा जल्दी हट से बताओ, डी बाई डी एक्स क्या आएगा, जो पावर उतार लो 4 है वो उतार लिए, फिर उसके पावर में से 1 माइनस कर दो, 4 माइनस 1 तो क्या आ गया 4x पे पावर 3। इसका होता 4x का। अब देखो 4x का कुछ नहीं है, 4x दिया है ना, कुछ नहीं है। 4 आपका कांस्टेंट है, तो मैंने बोला था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप क्या करोगे, 4 का 0 करके कहोगे भाई टोटल 0 हो गया। नहीं, जब हमारा कांस्टेंट किसी के साथ रहे, अकेले ना रहे, यहाँ पर अकेले, अगर किसी के साथ रहे, किसी फंक्शन किसी वेरिएबल के साथ रहे, 4x है मतलब मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक, तो आप क्या करो 4 को बाहर लिख लो, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स होगा 4x है, 4 को बाहर कर लो। ठीक, अब x का डिफरेंशिएशन कर लो एज यूजुअल जैसे x का करते थे। अब x पे कोई पावर नहीं है तो 1 ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या आया था 1, मतलब 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 4। अब देखो 2x पे पावर 3/4 है, 2x पे क्या है 3/4। अब इसका बोले d बाई डी एक्स बताओ, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को हमने 2 को बाहर कर लिया। ठीक, फिर हमने जब कांस्टेंट को बाहर किया तो क्या है x पे पावर 3/4, तो हम पावर को पहले लिख लेंगे, 3/4 हमने लिख लिया। ठीक, और उसी के पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, 3 की पावर 4 माइनस 1। अब 3/4 माइनस 1 क्या आएगा, सिंपल से क्या है, क्या आएगा -1/4। अरे यार ये इसका एलसीएम करोगे 4 तो 3 4 तो -1/4 नहीं आ गया। तो इस पे आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 2 ब्रैकेट में हो गया 3/4 और x पे -1/4। अब इस 2 को अगर अंदर कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3/2 x पे -1/4। सिंपल सा। अब रूट एक्स दिया है, क्या दिया है रूट एक्स। रूट एक्स का सॉल्व कर दो, जान जाए, बहुत आसान है। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक, रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स y इक्वल टू दिया है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर d बाई डी एक्स निकालें तो देखो रूट एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। नहीं पता है तो जान लो कि अगर रूट किसी पे रूट है तो उस पे पावर, अगर रूट अगर हटाना रिप्लेस करना रहे तो उसके होल पे पावर वो हाफ लग जाता है। अगर मान लो रूट 2 है तो 2 पे पावर 1/2 कर दो, 2 पे पावर 1/2 कर सकते हैं अगर रूट 2 है। ठीक, तो इस पे पावर 1/2 आ जाता है। अब आसान नहीं हो गया, x पे पावर 1/2, हम पहले 1/2 नोट डाउन कर लेंगे, x आ गया, 1/2 में से 1 माइनस कर लेंगे, क्या आएगा, आ जाएगा हमारा 1/2 x पे पावर 1/2 आ गया। अच्छा इसको हम ये लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 है, x की पावर क्या है 1/2 है। अब x की पावर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है न्यूमरेटर में। ठीक, ये न्यूमरेटर में ना,
अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या करो, इस x को नीचे ला दो, इस x को नीचे ला दोगे तो इस पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो साइन है अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाते हो और न्यूमरेटर से या फिर डिनोमिनेटर में लाते हो, उसका जो भी साइन होगा चेंज हो जाएगा। निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाता। ठीक, x पे पावर 1/2। अच्छा, अगर x पे पावर 1/2 है तो ये है क्या, रूट x। हमने वही तो किया है, रूट x को हमने ऐसे नहीं लिखा था, तो सिंपल क्या बन गया, हमने इसको नीचे लिखा 2 और x पे 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट x। जय ठीक ना। अब है, बोल रहा है कि अगर y इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 6 और इसका d/dx बताओ भाई, तो इसका d/dx क्या होगा, इसका d/dx होगा यार, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर आप इसका कर दो, फिर आप इसका कर दो और एज इट इज लिख दो। अब 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले 3 को आप बाहर कर लोगे, ठीक, और x² का डिफरेंशिएशन करोगे, x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो x² का डिफरेंशिएशन होता क्या है, 2r उतर जाएगा पावर और उसके पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x प्लस जो साइन है साइन लिख दो 4x का। अब 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 बाहर कर लिए, x पे पावर कुछ नहीं है, जब कोई अकेले वेरिएबल दिया रहे, कोई भी जानवर, कोई भी अकेले वेरिएबल दिया रहे, अगर मान लो a दिया रहे, b दिया रहे, x दिया रहे, t दिया रहे, कोई भी वेरिएबल अगर अकेले दिया रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। रटने वाली चीज भी नहीं, तुम खुद ही देखो कि जब हमने x का d/dx निकाला था इस पे कोई पावर नहीं होता, हमने 1 ले लिया, 1 नोट डाउन किया, x 1 माइनस 1 तो 1, x पावर 0 और x पावर 0 का मतलब 1, तो मतलब कोई भी अकेले वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 एट h इट इज लिख दिया माइनस 6 है क्या, 6 0 होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है 6 का 0 होगा क्योंकि 6 क्या है, 6 कांस्टेंट है। ठीक हो गया ना। अच्छा, एक चीज थोड़ा गलत कर दिया, गलत नहीं किया, ये मत लगाओ, हाँ अब सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6x हो गया प्लस 1, d/dx क्या आ गया, 6x प्लस 1। चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, तुम करो कि y इक्वल टू x की पावर 3 माइनस x की पावर 2/3 माइनस 8 करो, बहुत ईजी है, करो। d/dx बताओ, d/dx बताओ। अरे हुआ नहीं क्या, सिंपल है, पहले x³ का आप डिफरेंशिएशन कर दो, x³ का करोगे तो 3 आ गया और उसके पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 माइनस x की पावर 2/3, तो 2/3 पहले आप लिख लो 2/3 और उसमें से 1 माइनस कर दोगे। अब 2/3 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, -1/3, -1/3। ठीक, ये ब्रैकेट अब हटा सकते हो, हमने लगाया था कि शायद कुछ बड़ा ना है। ठीक, और 8 का क्या होगा, 0, तो -0, तो हमारा d/dx क्या आ गया, 3x² माइनस 2/x और x पे पावर -1/3। सिंपल, 2/3 है, सिंपल, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे आपने एडिशन रूल भी पढ़ लिया, वहां पे सब्ट्रैक्शन रूल भी पढ़ लिया। आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं, बहुत आसान था। चलो यहाँ पे
कह रहा 1/x का डिफ्रेंशिएशन करो, तो यार कह रहा है 1/x का डिफ्रेंशिएशन करके बताओ। कुछ नहीं करना है, x है, मैंने कहा था कि अगर इसे पावर ना दिखे तो 1 ले लेते हैं, अब 1 होता भी है। इस x को हमने ऊपर भेज दिया, जब हमने x को ऊपर भेज दिया तो 1 पे पॉजिटिव था, यहाँ से पॉजिटिव दिख रहा है ना, 1 माने पॉजिटिव 1 लेते ही हैं, पावर है, ठीक, साइन चेंज हो गया, x पे पावर -1, साइन चेंज हो गया, अभी ये y है। अब इसका d/dx इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, d/dx जब इसका निकालेंगे, अब d/dx को मैंने क्या बोल दिया कि y डैश भी बोल सकते हैं, y डैश भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में निकाले थे कि इसको y डैश भी बोल सकते हैं, तो y डैश क्या आएगा, y डैश आ जाएगा, जो पावर आप वो लिख दो और उसमें से 1 माइनस कर दो, जो पावर है वो आप लिख दो और उसमें से जो है पावर उसमें से 1 माइनस कर दो, आ गया 1 x पे स्क्वायर, x पे स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो -1/x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना, सीधा सीधा। अब इसका देखो, इसको भी अब ठीक उसी तरह y = क्या लिख सकते हो, x पे -2, x पे -2, और y डैश क्या आएगा, y डैश इसका आ जाएगा, क्या आएगा, -2x पे -3, क्योंकि -2 में से -1 और -2 -1 क्या होता है, -3 होता है, तो ये हो गया। और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि -2/x पे पावर 3, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो वही है। अब देखो यहाँ पे 1/√x लिखा है, 1/√x, तो सिंपल है यार, क्या करना ही, इसको आप 1/x पे पावर 1/2 नहीं लिख सकते हो, 1/2 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, d/dx क्या आएगा, d/dx क्या आएगा, ठीक, और इसको हमने ऊपर भेज दिया, इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो ये आ गया -1/2, -1/2, ये हो गया। चलो -1/2 हमने पावर नोट डाउन कर लिया, -1/2, ठीक, उस -1/2 में से -1 कर दिया, तो क्या आ गया, आ गया हमारा -1/2, -2 -1 x पे पावर -3/2, x पे पावर क्या आ गया, -3/2, हो गया ना। इतने क्वेश्चंस हो गए। चलो तब तक तुम एक क्वेश्चन करो, तुम सीधे से करो, y = x³ + @x + @x², कर, इसका d/dx बताओ, इसका d/dx बताओ।